पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे आसपास के गांव वाले लोग उल्टा गांव नाम से जानते थे। ये गांव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य था, परंतु इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छिपा हुआ था। जब भी कोई बाहर का आदमी इस गांव में प्रवेश करता था तो सब कुछ उल्टा हो जाता था। लोग उल्टा चलने लगते थे, पेड़ की जड़ें भी ऊपर की तरफ हो जाती थी और टहनियाँ नीचे आ जाती थी। यहाँ तक कि पानी भी नीचे से ऊपर बहने लगता था। गांव वाले इन सब चीजों से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वो गांव वाले अपने गांव से बाहर जाने से भी डरते थे। समय बीतता गया। उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम शामू था। शामू बहुत ही होशियार बच्चा था और वो अपने माता पिता से हमेशा यही बातें पूछा करता था कि माँ, ऐसा क्यों है? हम सब उल्टे क्यों चलते हैं? ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। शामू के दो और दोस्त थे, जिसमें एक का नाम था मिनी और दूसरे का नाम था चीकू। चीकू और मिनी शामू के साथ खेला करते थे। शामू की तरह वो दोनों भी इस रहस्य का पता लगाना चाहते थे। एक दिन वो तीनों खेलते खेलते बोलने लगे कि हमें हमारे गांव का रहस्य पता लगाना चाहिए, और वो चलते चलते बहुत दूर चले गए। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा एक साधु बाबा नदी के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे। वो चलते चलते साधु बाबा के पास पहुंचे। जब वो साधु बाबा के पास गए तो साधु बाबा ने अपनी तपस्या पूरी करते हुए अपनी आंखें खोली और वो कहने लगे, बच्चों, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए हो। जो तुम पूछने आए हो वह मैं पहले से ही जानता हूँ। शामू हैरान होते हुए बोला, बाबा, आपको ये सब कैसे पता? आप कैसे जानते हो कि हम आपसे क्या पूछने आए हैं? साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम अपने गांव के बारे में जानना चाहते हो कि तुम्हारे गांव का रहस्य क्या है। सब लोग उल्टे क्यों चलते हैं और पानी ऊपर से क्यों बहता है और पेड़ पौधे ऐसे क्यों हैं, वो सब मुझे पता है। ये बात आज से बहुत समय पहले की है, जब तुम्हारे गांव में सब कुछ सही हुआ करता था, सब सामान्य था और सब सीधे चलते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। उस समय तुम्हारे गांव में एक जादूगर आया। वो जादूगर तुम्हारे गांव की मरे हुए इंसानों की आत्माओं पर काबू पाना चाहता था और उनसे अपने गलत काम करवाना चाहता था। जब भी कोई मर जाता तो उसे गांव के बाहर दफना दिया जाता था, लेकिन वो जादूगर उनकी आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। ऐसे तुम्हारे गांव में बहुत से लोग मरने लगे, बहुत अनर्थ होने लगा, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को इस बात के बारे में पता चल गया, क्योंकि गांव के एक व्यक्ति ने उसे एक लाश पर जादू करते हुए देखा। तो उसने आकर ये बात पूरे गांव में बताई। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर गांव के बाहर चले गए और उस तांत्रिक को बहुत पीटा और उसे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते वो गांव को श्राप दे गया
और कहने लगा, तुम्हारे गांव में अब कोई भी चीज अच्छी नहीं होगी, सब कुछ उल्टा ही होगा। और धीरे धीरे देखते देखते इस बात का असर गांव वालों पर होने लगा। वो तांत्रिक गांव से बाहर एक काली गुफा में रहने लगा। वहां पर वो हर रोज काला जादू करता था। उसने 3 हीरे रखे, जिसमें से एक उस जादू को मुक्त करने वाला हीरा था। अगर कोई उसको तोड़ देगा तो इस गांव पर हुआ काला जादू से ये गांव मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस बात के बारे में मेरे अलावा और किसी को भी पता नहीं था। लेकिन अगर किसी ने इन तीनों में से किसी गलत हीरे को तोड़ दिया तो इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और कोई भी यहाँ नहीं आया। इस पर शामू कहने लगता है, बाबा, मैं अपने गांव को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। मैं उस काली गुफा में जाऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। शामू के साथ साथ उसके दोनों मित्र भी यही बात करने लगे। मीनू भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। लेकिन साधु बाबा ने उन्हें बोला, वहां पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते में तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शामू कहने लगा, अपने गांव को मुक्त करवाने के लिए अब चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु बाबा को प्रणाम कर कर वो तीनों जाने लगे और रास्ते में चलते चलते उन्हें एक शेर दिखाई दिया। मीनू शेर को देखकर बहुत डर गई और वापस घर को चलने के लिए बोलने लगी। लेकिन दोनों लड़कों ने बोला, नहीं मीनू, हमें हमारे लिए नहीं सोचना, हमें हमारे गांव के लिए सोचना है। अगर हमारी जान मुसीबत में डलने से पूरे गांव की जान बच सकती है तो हम जरूर करेंगे। उनका ये साहस देखकर अब मीनू भी आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें बहुत सारे और जंगली जानवर मिले, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जिस पहाड़ी के अंदर उस जादूगर की गुफा थी। चलते चलते वो उस गुफा के अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे तो चारों ओर उन्हें अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ से डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। कोई उन्हें बोल रहा था, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। जो भी यहाँ आया है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। मिन्नी और चीकू ये आवाजें सुनकर बहुत डर गए थे और वो रोने लगे। लेकिन शामू बड़ा ही बहादुर लड़का था। वो आगे बढ़ने लगा और वो अपने दोनों मित्रों को भी बोलने लगा, चलो, आज अगर हमने ये बहादुरी दिखा दी तो हमारे गांव को मुक्ति मिल जाएगी। चलते चलते वो आगे पहुंचे। एक दीवार के पास उन्हें 3 हीरे दिखाई दिए, जो कि 3 पत्थरों पर रखे हुए थे। वो तीनों बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उन हीरों को देखकर वो तीनों बहुत खुश हुए और मीनू कहने लगी, ये जो बिचकार वाला हीरा है वही असली लग रहा है, उसको तोड़ दो। लेकिन दूसरा दोस्त चीकू बोला, नहीं, जो दूसरा साइड वाला है उसे तोड़ो मित्र, वो असली लग रहा है। लेकिन शामू लगातार उन हीरों की तरफ देख रहा था और वो साधु बाबा की बातें भी याद कर रहा था कि उन्होंने बोला था, जिस हीरे में चमक सबसे ज्यादा होगी वही असली होगा, उसमें ही जादू होगा। उसने देखा कि
एक हीरा बहुत ज्यादा चमक रहा है। उसने वो हीरा उठाया और एकदम से धरती पर मारा। वो टूट गया। जब वो हीरा शामू ने तोड़ा तो उस गुफा में एकदम से रोशनी छा गई और वो पलक झपकते ही अपने गांव में पहुंच गए। जब उन्होंने गांव में जाकर देखा तो सब कुछ सीधा हो गया था और गांव वाले ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हुए। उन तीनों मित्रों ने गांव में जाकर गांव वालों को ये सारी बात बताई। तो सभी गांव वालों ने उन तीनों का बहुत ही धन्यवाद किया। अब गांव में पानी भी नीचे बहने लगा था और पेड़ पौधे भी सीधे हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और गांव के लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे।